तो हम लोग ने कल क्या पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, डायरेक्शन में कैसे पता चलता है किसी रिजल्टेंट का, स्क्रू रूल से। उसका मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, वो कैसे पता चलता है कि उसके वो क्या बोलते हैं, उसके फॉर्मूले से, फॉर्मूले से ज्यादा है तो नेगेटिव, फॉर्मूले से कह सकते हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है, पर जो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो पता चलता है स्क्रू रूल से। ठीक, इतना ही बता था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल, आ जाइए। जो कल तुम वो कॉपी वाला पूछ रहे थे। हाँ, कॉपी वाला समझ रहा हूँ मैं। दोबारा इसे दिखा दो, इसे मान लो। समझना खाली नहीं है क्या? हाँ। इस पे तुम लिखोगे वेक्टर, फिर इसका रिजल्टेंट बताओगे ना। अरे नहीं, मतलब हम बता नहीं रहे। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। ये है, ये बी है। हाँ। जब a मल्टीप्लाई b करेंगे, हाँ, तो ये कहाँ जाएगा? तो a मल्टीप्लाई अगर b करेंगे a से b की तरफ, ये नहीं ऐसा जाएगा ना। ऊपर उठा रहे हो ना तुम, तो अंगूठे तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं, वो उंगलियां तुम्हारे ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब तुम एक तरफ जाओगे। a से b की तरफ जाएंगे ना। ए कहाँ पर है तुम्हारा? ये है। हाँ, b ये है। ठीक है, तो तुम्हें ए इंटू बी कर रहे हो ना। हाँ सही है, ऐसे, मतलब जो बिल्कुल सटीक। माइनस वाला साइन होगा वो इधर होगा, बिल्कुल सटीक, और जो प्लस वाला होगा वो इधर होगा। बिल्कुल सटीक, कोई दिक्कत? ऐसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे। कल हम बहुत सोच रहे थे, तुम कॉपी वाला पूछ रहे थे, माइनस किधर होगा प्लस किधर होगा। तो ब्लैक बोर्ड से मैंने बताया ना, ब्लैक बोर्ड से फाड़ के निकलेगा, ब्लैक बोर्ड के बाहर आएगा, तो मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश करी थी उसमें। अच्छा, मान लो अगर हम लोग से पूछे कि माइनस किधर होगा, किसी भी, अगर मान लो जब ब्लैक बोर्ड ऐसा था, कॉपी में इधर हो रहा इधर हो रहा, हाँ, अब मान लो उसने ऐसा रख दिया, तो अच्छा इसीलिए स्क्रू ड्राइवर बनाया गया। चाहे जहाँ पे करो घुमा दो तब भी ब्लैक बोर्ड फाड़ के निकलेगा। लेकिन नहीं, स्क्रू रूल ऐसे ही लगेगा, स्क्रू रूल बनाया गया है। इस प्लेन में वेक्टर है तुम्हारे, घुमा के लगाएंगे भी, किधर साइड लगाएंगे? तुमने कितना मान लेते, मैं इसको इधर घुमा लेता हूँ, इधर घुमा लेता हूँ, इधर घुमा लेता हूँ, इधर घुमा लेता हूँ। चलो कहाँ बताएं? अच्छा, मेरे तो अपोजिट डायरेक्शन में, मैं कहीं पर घुमा, मैं इधर घुमा लेता हूँ। ठीक, मेरे लिए जो प्लेन है सरफेस का, वो ये है सरफेस का प्लेन। तो इस पे मैं अपना रखूँगा हाथ, और मैं अगर मान लेता हूँ ए मेरा इधर जा रहा है और बी इधर है, और मैं क्या कर रहा हूँ ए इंटू बी, तो मैं हाथ अपने ऐसे घुमाऊंगा क्योंकि मैं ए को ले जा रहा हूँ बी की तरफ ऊपर, तो ये इधर निकलेगा। और अगर मैं ए बी इंटू ए करूँगा तो इसको हल्का घुमाऊंगा, मैं बी को ए की तरफ ले जाऊंगा, इधर की तरफ जाएगा। प्लेन कुछ भी हो, उस प्लेन में तुम अपना हाथ रखोगे, ये वाला ए ऐसे रखो और बी की तरफ ऐसे घुमा दो, और जहाँ थम जाए उधर तुम्हारा वेक्टर चला गया। समझ गए? अभी कोई डाउट है? मेरे ख्याल से लग रहा है मेरे तुम्हारे मन में है, नहीं है? आ गया है फिर? हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि वेक्टर क्या है, डायरेक्शन कैसे पता चलता है किसी पॉजिटिव नेगेटिव का, या उसका डायरेक्शन क्या होता है, सब पता है। अच्छी बात। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया खत्म। वही तो वेक्टर प्रोडक्ट की तो बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, लिख लो तुम। अरे मैं ही लिख दे रहा यार। लेट देयर बी टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं सॉरी, बहुत ही गलत बात। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर करता हूं तो वो किसका? नेगेटिव के बराबर होगा, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के। ये कैसे मुमकिन है? हाँ सही है, आ जाइए भैया फिर यहाँ पर, अगर आपको आ चुका है इसको। पॉजिटिव है और जब b को इंटू ए करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा। उससे हमें मतलब नहीं है। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मान लेते हैं ए इंटू बी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव माइनस क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव। इसका मतलब इसके बराबर है। तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं, मतलब ये है कि उसका जस्ट अपोजिट साइन का होगा। अपोजिट साइन की यहाँ बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता निश्चित कि ए इंटू बी पॉजिटिव हो। मैंने तुम्हें कल दो केस दिखाया जिसमें ए इंटू बी तुम्हारा नेगेटिव भी था, याद है? a इंटू बी नेगेटिव की मतलब b इंटू ए वो जरूरी है क्या ऐसा बी इंटू नेगेटिव हो? मैंने कल तुम्हें तभी दो केस दिखाए थे कि तुम लोग को वो ना हो शंका कि हमेशा ए इंटू बी तुम्हारा पॉजिटिव रहे। मैंने कल तुम्हें दो केस दिखाए थे जिसमें तुम्हारा ए और बी का एंगल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज में 180 से ज़्यादा था, तभी तुम्हारा नेगेटिव हो गया था, और बी इंटू ए पॉजिटिव। तो दोनों केस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव हमेशा हो, बस ये होगा कि इन दोनों का साइन अपोजिट रहेगा। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मतलब कि
ये मतलब दोनों मतलब आएंगे। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन उल्टा रहेगा। पर प्रूव कैसे करोगे? हाँ ठीक, Can I to prove? ले आ जा, शाबाश ये पर इसको तुम शायद ना कर पाओ शायद तो, लेकिन शायद शायद तार देखकर। पहले से उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। जरूरी है यार, अभी हम कर रहे हैं बाद में लोग करते हैं, हमें पहले करना चाहिए। लोग करते तो आदमी सही नहीं पाता। ये वेक्टर नहीं है। पहले से उसकी आदत डाल दो। पहले से हालत डाल लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बी वेक्टर है, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो यार इधर ले जाएंगे। बहुत अच्छा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल नापते हैं, वो तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें से acute है, मैग्नीट्यूड 180 हमें से से कम है। हमें, हाँ एक्यूट है, 180 से कम है। हाँ सही है। थीटा लिख दो वहाँ पर, करो करो तुम करो 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 करो। खड़े हो, मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ। चलो जब ए इंटू बी करा तो ये जो हमारा थीटा था और ए हाँ। इंटू बी का जो वैल्यू आई पॉजिटिव है, बहुत अच्छे। ठीक है। अब बी इंटू ए जब करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव में। अच्छा बहुत अच्छे। पर अगर आए एंटीक्लॉकवाइज जब जाएंगे तो वन जो एंगल ये बनेगा 360 से, मतलब 180 से ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो ये है कि 180 से ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव में आएगी। तो मतलब ये वन ए इंटू बी के अपोजिट है बी इंटू ए। बहुत अच्छे। पर एक चीज़ बता सकते हो, हाँ, ऐसा जरूरी है क्या इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहे? 360 माइनस थीटा के बराबर होता है थीटा के, सिन थीटा के, माइनस थीटा सिन थीटा और सिन 360 माइनस थीटा बराबर है। तुम्हें बताया था, हाँ बराबर होता है। मैंने सिर्फ बताया था नेगेटिव होता है, चलो बराबर नहीं बताया। समझे नहीं क्या मतलब तुम्हें? मैंने सिर्फ क्या बताया था, अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा सिन थीटा के लिए। पर मैंने ये नहीं बताया था कि ये तुम्हारा बराबर रहेगा सिन थीटा के। तो मैं लिखता हूँ, दिखाओ। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया था कि सिन थीटा तुम्हारा है ग्रेटर रहेगा 0 से इस क्राइटेरिया पर, और तुम्हारा सिन 360 माइनस थीटा छोटा रहेगा 0 से। अगर तुम्हारे एंगल ऐसे हैं, थीटा तुम्हारा 180 से छोटा है, तब मैंने बताया था। पर मैंने ये नहीं बताया है कि क्या सिन थीटा तुम्हारा बराबर रहेगा सिन 360 से। ये कहीं मैंने बताया है क्या? नहीं, तभी मैंने कहा तुम नहीं कर पाओगे, इसी वजह से। ये ज़्यादा प्रेम बनाओ। इसी मैंने कहा था ना, तुमने तरीका अच्छा लगाया, शाबाश। ऐसे ही आगे करते रहो, हो जितना जाएगा। पढ़ा उस हिसाब से बताया। जितना तुमने पढ़ा उस हिसाब से बिल्कुल सटीक बताया, और बहुत अच्छा लगा, तुमने कोशिश करी। ऐसे ज़रूरी करना, ठीक है। अब आगे आते हैं। यशु के एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो, मेरे पास हम लोग के दो वेक्टर हैं बी और ये है हमारा ए। ये उनका एंगल थीटा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल नापा, ठीक। मैंने करा ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगी? ए इंटू बी, सॉरी मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ ए बी लिख दे रहा हूँ। ए बी मैग्नीट्यूड जो उनका है ए प्रोडक्ट बी से, स्केलर वाला जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं। अगर 2 इंटू 3 क्या होता है? 6, वही वाला, समझ गए? तो 2 इंटू 3 कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? सिन थीटा इंटू एन वेक्टर, एन कैप। एन कैप। एन कैप क्या है? जो भी तुम्हारा 3 डायमेंशनल में वेक्टर रहता है, यूनिट वेक्टर रहता है, उसे कहते हैं एन कैप। तो हमने कहा ये तो तुम्हारा दोनों में रहेगा। यहाँ पर क्या है? ए बी तुम्हारा क्या है? मैग्नीट्यूड है ए का और बी का प्रोडक्ट। ये तुम्हारा बी इंटू ए बी लिख दे रहा हूँ मैं। चलो, ये तुम्हारा क्या है? इसमें भी ए बी आएगा, सिन 360 माइनस थीटा एन कैप। दोनों में ए बी आया, एन कैप आया। वैल्यू में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? थीटा में। थीटा में, साइन की वैल्यू में। अगर साइन दोनों का अगर हल्के सी वैल्यू ऊपर नीचे है तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, मैग्नीट्यूड दोनों का बदल जाएगा। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है, तुम लोग को नहीं पता है, दुख की बात है। थीटा ये होता है, ये कर ली ना? हाँ लगभग। sin 360 माइनस थीटा तुम्हारा बराबर होता है माइनस sin थीटा के। अभी उस दिन तुमने कहा था cos 360 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो cos थीटा अलग नहीं है, अब माइनस में आ गया sin थीटा। sin अलग है, cos अलग नहीं है। वो तो अलग है। ये क्यों है ये तुम पढ़ोगे, टेंशन ना लो। अभी एक चैप्टर बस दूर हो मैथ में, उसका तुम ये पढ़ोगे। जो बताता जा रहा है दिमाग घुसेते। इस समय से घुसेड़ते, मैं कभी इसको फोर्स नहीं करता हूँ करने का, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ कि रटना। पर मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सको। लेकिन अभी तो पता है सही था ना, जब अभी तक हमने पढ़ा था हमारे टीचर ने क्या पढ़ा। 360 माइनस थीटा माइनस sin थीटा के बराबर है, सिर्फ इतना ध्यान रखो। 4 चैप्टर भाई बस अगला है अपना मैथ का,
उस पर तुम पूरा कर देंगे। ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री। शुरू भी उसी में होगी, मतलब 4th पे नहीं, कम से कम 11 चैप्टर तक है, कम से कम 7 चैप्टर पूरी ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद 12th में 1 चैप्टर और है, तुम्हें कम से कम 8 चैप्टर पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे समझने में, 8 चैप्टर। मतलब 11th में 7 चैप्टर दिए और 12th में 1 चैप्टर। चलिए वो 1 चैप्टर तुम्हारे 4 चैप्टर के बराबर है। 7 चैप्टर के। चलिए हमें मतलब नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं तो पढ़नी, पर मैंने पढ़ाया तो मैं कोई दिक्कत लगी थी देर तक, तो बस वही चीज़ नहीं लगेगी। हमने क्या कहा, साइन 360 तुम्हारा माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस sin थीटा के। तो हमने क्या कहा, ए बी माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस sin थीटा है, sin थीटा एन कैप क्या बी बनाया कि क्या बनाया? बी बी बी, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू बराबर, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस ए। कोई दिक्कत, आ गई आंसर। अभी ओके सिर्फ कह लो, पता है तुम्हें समझ नहीं आई ये बात। देखो यार लिख ले sin थीटा। हाँ, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस sin थीटा। बहुत जल्द उस पर भी आएंगे हम लोग, टेंशन ना लो। क्योंकि मैं अगर उसको पढ़ाने जाऊंगा ना, मुझे रेडियन पढ़ाना पड़ेगा, यूनिट सर्कल बताना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें एक रेडियन कितने उसके डिग्री के बराबर होता है, बहुत चीज़ें बताने के लिए हैं, तो वो बताने आऊँगा तो बहुत समय लग sin जाएगा। क्यों होता है, cos क्यों होता है? हाँ वो सब भी वो बताएंगे, वो तो अभी बताऊँगा, वो टेंशन ना लो। हाँ, ये नोट कर लो तुम पूरा वर्किंग। मतलब ये क्यों होता है ऐसा, ये तो हाँ, ये मैं बताऊंगा कि एंगल किस तरीके से काम करते हैं। हमने सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़े हैं एंगल, उसके बाद कहीं पढ़े हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको पढ़ने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो उसको आगे जाने के लिए हम लोग 4th चैप्टर से शुरुआत करेंगे। पहले इसको कर लो, आ जाते हैं इधर। हम लोग की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि हम लोग पास अगर है एम ए वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बी वेक्टर से, तो इसका मतलब क्या रहेगा, एम ए क्रॉस प्रोडक्ट इंटू बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एम बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है बता सकते हो? चालू है, पहले देख, लाल बटन है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि m जो है, m का मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ गया है, एक magnitude। a का, M का क्या मतलब? मैग्नीट्यूड। m का मतलब स्केलर है, m एक, ठीक है, m एक स्केलर है। लिख दें यहाँ पर, लेट a एंड b बी टू वेक्टर्स एंड m इज ए स्केलर। सही है, ठीक है। देन हमें क्या पता चला, ये जो m तुम्हारा टाइम्स a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर किसके बराबर है, इसके और इसके। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है, आ जाते हैं। m a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा, a का तुम्हारा मैग्नीट्यूड इस समय क्या है, m टाइम्स जो a का मैग्नीट्यूड था। a का मैग्नीट्यूड क्या था, a पहले, a वेक्टर, अब वो हो गया है m टाइम्स, तो क्या है m a। फिर b का मैग्नीट्यूड, एंगल वही रहेगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ लाइन आगे बढ़ी है, एंगल वही रहा है। अगर हमारे पास पहले 2 वेक्टर ये थे, तो भी वही। बी ए, बढ़ा दिए। बस ए की क्या लाइन m टाइम्स बढ़ गई है, समझ गए, m टाइम्स आगे बढ़ गई है, पर एंगल वही रहेगा। एंगल कह रहा है sin थीटा, कैप भी वही है तुम्हारा n कैप। तो हमने क्या कहा, ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया, m इंटू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर के। ये n कैप का डिनोट करता है। इसमें n कैप इधर बाहर की तरफ भागेगा ना, परपेंडिकुलर हम लोग a से जा रहे हैं b की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, हाँ डायरेक्शन है। अब इधर आते हैं, हमने क्या कहा था, ए बी sin थीटा n कैप क्या था तुम्हारा, a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी ब्रैकेट में, कोई दिक्कत। और चलो हमने 2 चीज़ प्रूफ कर दी हैं, ठीक, कोई दिक्कत लगी। तीसरी चीज़ कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने कह दिया, यहाँ पर हमने लिखा था a एम बी sin थीटा n कैप, इसका मतलब क्या है, हमने m टाइम्स b कर दिया, एक वेक्टर जो m टाइम्स b है, तो भी वही आंसर आएगा। a वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट m टाइम्स b वेक्टर। तो भी हमने b का मैग्नीट्यूड m b कर दिया है, केवल b का हो जाएगा। तो b का हमने कर दिया, b को m टाइम्स बढ़ा दिया, समझ गए, तीनों का एक ही मतलब था, नोट कर लो उसको भी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लगी, बताओ, आगे कर लो फिर। प्रूफ तो इसका बहुत लेंदी है, अच्छा खासा लेंदी है, बहुत अच्छा खासा। इसका प्रूफ 2 पन्नों का है, पर मैंने शॉर्ट में बताया है। बहुत केस है, हम लोग को ये मानना पड़ेगा m तुम्हारा पॉजिटिव है, m तुम्हारा नेगेटिव है, m तुम्हारा फलाना है, m तुम्हारा दिखाना है। अगर तुम्हारा m नेगेटिव हो जाएगा तो इधर भाग जाएगा उल्टे साइड में, तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं,
होगा। तो बहुत इसके प्रूफ्स हैं, पर जनरल के लिए हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग को सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए। मैंने तुम्हें एक डेजिग्नेटर प्रूफ दे दिया है जो कब वर्क करेगा, जो तुम्हारा एम पॉजिटिव है, समझ गए। नेगेटिव का प्रूफ तुम अगर बनाना हो तो कल मुझे शो कर देना, जिसने शो कर दिया मज़ा आ जाएगी। इस प्रूफ को तुम्हें कब करना है, एम तुम्हारा स्मॉल और जीरो से करके दिखा देना मुझे, जो कर देगा उसकी एक दिन की छुट्टी, कल की, कल संडे है ना, कल की छुट्टी उसकी, कल क्लास है ना, कल क्लास है। जो कल नहीं कर लेगा, जो जिसने प्रूफ कर दिया आज रात तक एम स्मॉलर जीरो के लिए, उसकी कल छुट्टी, कल उसको नहीं आना है। नहीं आएंगे तो घर में क्या करेंगे? नहीं आओगे तुम्हारा ही घाटा है, हमारा क्या, हम तो बढ़िया से संडे बनाएंगे अपना, और करोगे तो भी दे दिए। एंगल चेंज हो जाएगा माइनस का, तो देखते हैं करने को होगा नहीं। अरे सिम होगा कैसे नहीं यार, तुम्हें चलो बता देता हूँ यहीं पर मैं। जब एम तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा तो जस्ट ए तुम्हारा जो है, जब इतना एम टाइम्स इधर बढ़ा, एम टाइम्स तुम्हारा इधर बढ़ जाएगा। इसका एंगल ये थीटा था, अब हो गया तुम्हारा 180 डिग्री प्लस थीटा। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया। अब इसकी तुम्हें वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री प्लस थीटा की, यही बता दे रहा हूँ मैं। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। कौन कर लेगा इसको घर में, बताओ कौन करेगा, सब छूती है सब, कोई नहीं करेगा। b into a हो जाएगा, मतलब कर ना जाकर करने, तुम्हें थोड़ा आइडिया दिया है, पूरा आइडिया नहीं दिया है। क्या ज्ञान ना पहले जाता। हाँ ज्ञान ना पहले, खुद करें घर में। अब क्या तुमने आधे से ज़्यादा मतलब एक तरह से पूरा सॉल्व कर दिया है, बस कुछ करना ही नहीं है, रखना भी नहीं, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब तुम ये कहो, अभी तुम पागल हो जाओ इसको करने में भी, अगर नहीं कर पाओ कल मैं बता दूंगा इसका प्रूफ, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर हैं, एफ ए एंड बी टू वेक्टर्स। जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ सिर्फ ये चीज़, तब तक तुम लिख सकते हो। सुनना है, इसका मेरा एक गेम हो रहा है यहाँ पर, जब तक मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ तो तुम लिख सकते हो। जैसे मैं मुड़ूँ तुरंत तुम लोग छोड़ दो अपना पेन, ठीक है। जितना भी भले ही तुम लोग आधे वेक्टर पर वी पे सी पर आए हो, छोड़ दो वहीं से। वेक्टर्स एंड एम एंड बी स्केलर्स, देन m times a vector cross product n times b vector is equal to m n times a cross product b vector is equal to n times a vector cross product m times b vector। इसका मुझे प्रूफ देने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, रहनी चाहिए क्या, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत है, क्यों नहीं है, बता। में से वो क्या करेंगे? सिंपल है, जब मैंने उसमें पिछले एक साइड बढ़ा दी, इसमें दोनों साइड बढ़ा दी हैं, समझ गए, नहीं समझे, समझ गया तुम बताओ, समझ गए। इसका प्रूफ पहले जैसा है कि कुछ देना पड़ेगा प्रूफ इसका, उसमें एड ऑन लग गया बस। इसका पहले एक साइड की लेंथ बढ़ाई तब दोनों को बढ़ा दी है, इसका फॉर्मूला वही रहेगा। पिछली बार हमने एम एन को स्वाइप करा था, सिर्फ एम को स्वाइप करा था, एम ए था उसको एम बी लिख दिया था, अब एन ए लिखेंगे एम बी लिखेंगे, ये आ जाएगा, ठीक। ठीक है, मान लो, मान लेते हैं, चलो बहुत अच्छे से मानते हैं, कि जो ए वेक्टर था वो 10 था, 10 उसके मैग्नीट्यूड था, बहुत अच्छे, वो बढ़ गया दो गुना 10 20। 20 हो गया। अब जब a इंटू बी करेंगे और b था हमारा 4, 24 जा 80, ठीक है, तो 80 है तो 80 8 इंटू 10, हाँ, तो 8 भी m टाइम बढ़ गया, नहीं तो 8 कहाँ है टाइम्स बढ़ा, इसमें तो हम लोगों ने एक बढ़ा था। इसमें हमने एक ही बात, ए मैंने क्या कहा था पिछली बार, हमने क्या कहा था, अगर मैं कहता हूँ m टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो इसके बराबर है ए वेक्टर इंटू एम टाइम्स बी वेक्टर, इसके भी और m टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर। तो अभी मैंने a माना था, m का मल्टीप्लाई होगा a में भी हो जाएगा, b में भी मैंने कहा था a मैंने माना था तुम्हारा कितना 10, 10। b तुम्हारा 4, एक बार अच्छा इसको मतलब ऐसे अगर सही में फार्मूला आगे फार्मूला m हमारा 2, ठीक। हाँ, साइन थीटा कुछ भी रख लो, उसको मतलब नहीं, सेम रहने वाली है, ठीक है सब में। ऐसा कोई रखते हैं मतलब वैल्यू आसान सी है।
ठीक, आगे आते हैं। तो मैं समझ ही नहीं आया साइन 30 और हाफ में क्यों है। अच्छा इतना था। चलो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर करते हैं। ठीक, क्या वैल्यू आएगी? ए का मैग्नीट्यूड 10, हाँ बी का मैग्नीट्यूड 4, साइन 30 डिग्री हाफ, एन कैप जो भी यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 20 एन कैप। पहला आ गया। अब करते हैं हम लोग m टाइम्स कर देंगे इसको, m गुना बढ़ा देंगे डायरेक्ट। क्या जो हम लोग की वैल्यू आई है इसमें m मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 40 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 20 था, m टाइम्स a कैप a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल 40 n कैप। ठीक, अब हम लोग इसको करते हैं यहाँ से। अब मैं करूँगा क्या, m टाइम्स a वेक्टर। तो ये कितना है तुम्हारा 20 हो गया। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे 20, हाँ 20 इंटू 2 कितना आ गया 40। ये किसके बराबर हो गया 40। सिमिलरली हम लोग बढ़ाते हैं तुम्हारा b को भी m टाइम्स 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 10 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 40। आंसर आ गया। खुश हो गए? ताली बजा दो। बस अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। नोट कर ले। क्या ये? हाँ ये कर लो। आपके पास अगर मान लेते हैं दो वेक्टर दिए गए हैं, अगर मैं ये लिखता हूँ अगर a का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ b वेक्टर प्लस c वेक्टर से, तो इसका मतलब क्या होगा? a इंटू बी प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ये तो है हमारा। चलो इसको समझने के लिए मैं तो बताना चाहूँगा पहले, इससे पहले ये अलग टॉपिक है, इसको भी साइड में रखना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर प्रोडक्ट का, विजुअली इसका मतलब क्या? हमने कहा ये ऊपर जाता है, समझ के मतलब क्या है इसका। मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर हैं a और b, और a ये वेक्टर है। ठीक है, इसको हल्का और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ। कोई दिक्कत है खींचने में? अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस साइड का a। मैंने क्या लिखा है इसको? ए प्लस बी। सुन लो सब्र करो। मेरे हम लोग फॉर्मूला क्या बताता है, ए बी sin थीटा। एन कैप हटा दो, अभी हटा दो। अभी से हम लोग मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, ए बी sin थीटा। ए क्या है हमारा, लेंथ इस साइड की, और बी sin थीटा क्या है? बी sin थीटा बता सकता है क्या है कोई? इसको हम लोग ओ एम मान लेते हैं। बी sin थीटा बता सकता है कोई क्या? मैं बताता हूँ क्या है। sin थीटा हम लोग का एंगल ये है, sin थीटा करो क्या आएगा, ओ एम बाई बी, ओ एम बाई बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो तुम्हारा ओ एम क्या आ गया, बी sin थीटा। तो बी sin थीटा ओ एम लिख देंगे यहाँ पर आप। तो a इंटू ओ एम ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है उस फॉर्मूले का। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। इस चीज़ को मैंने प्रूव करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब बताते हैं ऐसा क्यों। मान लेते हैं अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर नहीं है। अब मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, हल्का से इधर आते हैं। ये C है, ये C वेक्टर है हमारा, ये B वेक्टर है, और ये A वेक्टर है। शॉर्ट में लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। आगे आते हैं। मैंने कहा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, B इधर जा रहा है, C इधर जा रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, बी इधर जा रहा सीधे। तो इसकी टेल से इसकी टिप जाएगा, हाँ जैसे मैंने बताया था। कोई दिक्कत है इतना कुछ? तो इसका मतलब क्या आया, ये इसको कौन सा नाम दे, D दे दें। हाँ तो B प्लस C मैंने कहा था, B प्लस C क्या आया, डी D। तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, D से। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, A का क्रॉस प्रोडक्ट B से क्या रिप्रेजेंट करता है, A का क्रॉस प्रोडक्ट D से क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया। दिक्कत हो रही है यशु? नहीं ठीक है, तो मैंने कहा ये एरिया क्या है, का इस पैरेललोग्राम का, इसका मैग्नीट्यूड। एन कैप दोनों का वही है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वही रहेगी। अब आते हैं आगे। मैंने कहा
मैंने इसको किससे इक्वल कह दिया है, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी से प्लस ए क्रॉस प्रोडक्ट सी से। इसके लिए भी आते हैं हम आगे, थोड़ा सा हल्का सा आगे आना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं। और हम लोग अब इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच देते हैं। ये हम लोग की इसको पॉइंट दे देते हैं COM। जैसे यहाँ पे खींचा तो इधर भी खींचना। क्या खींचे, मतलब कि जैसे आप परपेंडिकुलर कहने का मतलब है। कहाँ पर खींचे, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, उस समय ज़रूरत ही नहीं है अभी। क्यों ज़रूरत नहीं है, हम लोग को अगर A और D जो हम लोग का पैरेललोग्राम बना है, इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ये हम लोग का D साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है, तो ये दोनों साइड हैं। इस पर्टिकुलर रीजन है, इसका एरिया क्या है ये। अब हमें क्या बताना है, ये कौन सा पैरेललोग्राम है, A इंटू बी, A का और B का ये वाला, ये साइड है। A इंटू C कौन सा है, ये वाला, ठीक समझ रहे हो, ये वाला। इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया ये है, समझ रहे हो। A इंटू डी हमें ये शो करना है, कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल है। A इंटू डी का पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, A जो इसकी लेंथ है, ठीक, इंटू परपेंडिकुलर CM। CM क्या है तुम्हारा, तो सी हमारा है CO प्लस OM, CO प्लस, ठीक। फिर हमने क्या लिख दिया, A इंटू CO प्लस A इंटू OM CM, CM अरे सॉरी OM, सही कह रहे हो, ठीक। अब हमने क्या कहा, OM क्या है, परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर रीजन के, रीजन के, जो क्या है ये हमारा B वाले का, A इंटू बी का है। तो इस वाले परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, A इंटू बी का एरिया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर, जैसे मैंने बताया जो एरिया होगा वो उसका वेक्टर होता है। उसके बाद मैंने कहा ये जो साइड है ये भी A की है, क्योंकि पैरेललोग्राम था, दोनों साइड की लेंथ सेम है, तो मतलब कि ये भी A लेंथ की है। हाँ और ये परपेंडिकुलर खिंची हुई है यहाँ से, हाँ, तो अब क्या- तो ये इस वाले पैरेललोग्राम की परपेंडिकुलर हो गई। हाँ तो इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, A इंटू परपेंडिकुलर। हाँ और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट C वेक्टर। हाँ, तो प्लस A क्रॉस प्रोडक्ट C वेक्टर, हम लोग का आ गया वही चीज़। इसको हम लोग किससे बराबर करा था, शुरुआत में क्या लिया था हमने, A इंटू CM। A इंटू CM क्या है, A क्रॉस प्रोडक्ट D। क्यों, ये इस पूरे बड़े पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर था और ये बेस था, तो हमने क्या माना, A क्रॉस प्रोडक्ट D क्या आया तुम्हारा इसके बराबर। इसकी डायरेक्ट तुम ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन, अगर तुम्हें इसका प्रूफ ना लिखना हो। क्या हो गया तुम्हें, बताओ, कुछ दिक्कत लगी तो बताओ, नहीं है तो करो आगे। बाद में बताएं। क्या बाद में बताओ, तो इसे बता दो सलमान। मतलब समान है, मतलब हमारा है। ये कहे ना समान नहीं, जैसे समान वाली बात। ये फिगर कुछ मुझे ज़्यादा पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या यहाँ पर कहा था कि मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं B और C, उनका हम सम का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A से, तो हमें क्या मिलता है, A क्रॉस प्रोडक्ट B प्लस A क्रॉस प्रोडक्ट C। एरिया तो मिलता है, वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर का, ठीक है। पर असली मतलब अगर हम लोग का जो रूल है, मैथमेटिकल में जो रूल है वो ये है, एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग डराइव कर रहे थे इस फॉर्म, इस फिगर से। फिगर कॉम्प्लेक्स हो गया है हल्का सा नॉर्मल माइंड के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें दूसरी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, वेक्टर की क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो वेक्टर क्या है, बता सकता है कोई मुझे, सिंपल डेफिनेशन वेक्टर की कोई जब ऐसा हम लोग वेक्टर। साइड के साथ मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दिया कि हम लोग इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाएगा, ये एक सिंपल डेफिनेशन होती है वेक्टर की। हाँ सिंपल है, ठीक। तो कोई वेक्टर में टॉर्क, जैसे मैंने बताया, तुम लोग को भी नहीं पता है, मैं उस एग्जाम्पल पर नहीं जाना चाहता था और मजबूर है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क क्या है, टॉर्क जब मान एक तरीके का फोर्स ऑन रोटेटिंग बॉडी जो परपेंडिकुलरली लगता है किसी भी रोटेटिंग एक्सिस पे। अगर मान लो कोई लट्टू ऐसे घूम रहा है तो उस पर टॉर्क किधर लग रहा है, ऐसे में, ठीक, ये टॉर्क होता है। तो ये क्या कह रहा है, जो पर्टिकुलर हमें फिजिकल क्वांटिटी मिली है A इंटू डी करके, ये मान लेते हैं टॉर्क है, तो ये किसके बराबर होगा, इस टॉर्क के और इस टॉर्क के। अब ये क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू आर, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक। टॉर्क वो केस का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर। अब मान लेते हैं हमारी फोर्स है कांस्टेंट, फोर्स लग रही है कांस्टेंट, ठीक है। F यहाँ पर A जो है हमारा कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है,
आर। मैंने पर्टिकुलर दो, एक लट्टू है, उसकी रेडियस कैसे चेंज होगी? रेडियस के लट्टू है एक हमारे पास ऐसे गोल, ठीक। कुछ पार्टिकल इधर है, कुछ पार्टिकल इधर है, कुछ पार्टिकल इधर, सबकी दूरी अलग है सेंटर से, रेडियस चेंज हो रहा है, पर फोर्स एक लग रही है जो घुमाया, नहीं फोर्स टॉर्क की बात नहीं, सिर्फ फोर्स है जो एक लग रही है, जो हम लोग का ए है। रेडियस कैसे चेंज हो जाएगा? अबे कुछ पार्टिकल दूर हैं, कुछ पार्टिकल पास हैं, तो उनका रेडियस क्या है? दूरी सेंटर से। अच्छा ठीक। तो जो पार्टिकल दूर है उनके रेडियस ज़्यादा होगा, जो पार्टिकल पास है उनका रेडियस कम होगा। तो हम सोच रहे थे कि एक पार्टिकल दूर कम हो रहा है, दूर ज़्यादा दूर जा रहा, पास जा रहा, नहीं ऐसा नहीं है। जो दूर है उनका ज़्यादा होगा, जो पास है उनका कम होगा, ठीक है। मान लेते हैं एक लाइन में दो पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो उसमें ज़्यादा टॉर्क लगेगा। रुको, इनकी डिस्टेंस क्या होगी? बी और सी। जब इनको हम ऐड करेंगे वेक्टर तरीके से तो हमें क्या पता चलेगा? इसकी जो रेडियस है वो बी सी हो जाएगा, बी प्लस सी, और एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टॉर्क। जब हम लोग इनको इंडिविजुअली ऐड करें, बी को बी इंटू एफ करें और एफ इंटू सी करें, तब भी हम लोग को सेम चीज़ मिलेगी, सेम टॉर्क मिलेगा। ये फॉर्मूला ये कहता है, बस यही इसका मतलब है। तुम्हें दिक्कत आ रही है? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर तुम दो पर्टिकुलर, जैसे मान लो अगर मैं एफ ही मान लेता हूँ, मैं मान लो रेडियस मेरा कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूँ एफ चेंज कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने F1 लगाया है, F2 लगाया है सेम रेडियस के पार्टिकल पर, तो ये क्या कहता है? अगर मैं दोनों फोर्स को ऐड करके रेडियस से मल्टीप्लाई करूँ या मैं दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूँ, R F1 या R F2, तब भी वही आएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है।